परिमाणम मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाण, मान के व्यवहार का जो असाधारण कारण हो उसे परिमाण कहते हैं। यह व्यवहार जिसे पहले भी अर्थ लेना, विषयत्वेन एकत्वादि व्यवहार, व्यवहार में ज्ञान का कारण, जैसे विषयत्वेन जो मानादि व्यवहार के प्रति जो कारण है, असाधारण कारण है, उसको परिमाण कहते हैं। मान का तात्पर्य मापना, यानी मान सनमान, मान आप माने हुए समय भाई मान, यही शब्द प्रयोग होता है माना, है ना। उपसर्ग जोड़ दिया आप माना, सन माना, सब उपसर्ग जोड़ दिया सन्मान हो गया, अपसर्ग अपमान हो गया। उपसर्ग की महिमा से धातु अर्थ बदल जाता है। नहीं तो उसका अर्थ क्या है? मान मैंने नापना, नापने अर्थ में। तो नाप किया, और नापने का भी तरीका क्या, अलग अलग नाप होता है, लंबाई चौड़ाई भी होता है, भारीपन भी नाप होता है ना। भारीपन को किलो में नापते हैं आप लोग, लंबाई चौड़ाई इंच में, फुट में, सेंटीमीटर अंग्रेजी हो तो यहां सबको एक ही में हम लोग ले लेते हैं। चतुर्विधाम व 4 प्रकार में ले लेते हैं। अणु महत दीर्घम ह्रस्व, अणु महत दीर्घ और ह्रस्व, कार्यगत चारों प्रकार का जो परिमाण है, तथा कार्यगतम परिमाण, जो परमाणु का नहीं, कारण में रहने वाले परिमाण की बात नहीं कर रहे, वो तो बदल नहीं सकता, तो परम एक ही फिक्स है। वो परमाणु का परिमाण पारिमांडल्य परिमाण कहते हैं, वो तो वैसा ही रहेगा। या परम अणुत्व, परम अणुत्व कहो या पारिमांडल्य परिमाण, वो तो वैसे का वैसे ही है, वो अपरिवर्तनीय है, वो न बढ़ेगा न वो घटेगा। क्यों? कि परमाणु बढ़ने घटने वाला है नहीं, टूटने फूटने वाला है नहीं, वो इसे उसकी तो वैसे की वैसे रहेगा ना परिमाण सदा। इसे सीधे कार्यगत विचार जा रहे हैं। तो कार्यगतम परिमाणम, संख्या परिमाण प्रचय योनि, 3 तरह से पैदा होता है। संख्याजन्य परिमाण होता है, संख्या जन्य परिमाण, जैसा आपने कहा 2 परमाणु मिला, एक द्विणुक, उसे थोड़ा भारी, उसमें स्थूलता आ गई। फिर 3 द्विणुक मिला, उसे एक त्रसरेणु बना, त्रिणुक बना, उनमें महत परिमाण आ गया। इसे संख्याजन्य इसमें परिमाण है। एकत्व से द्वित्व है, थोड़ी स्थूलता आई, जिससे तृत्व आ गया, बहुत्व आ गया, तो पूर्ण स्थूलता माना जाता है, आंकों के देखने लायक माना जाता है। तो संख्याजन्य परिमाण। दूसरा परिमाणजन्य परिमाण, जो कपाल थे छोटे छोटे, उसको जोड़ दिया, घट बन गया। ये 2 कपालों की परिमाणजन्य घट का परिमाण। तीसरा प्रचय, जैसे रुई, रुई क्या है, फैला दो तो इतना लंबा छोटा दिखेगा। 1 किलो रुई यूं ढक ले जा सकते हैं, 1 किलो रुई को इतना बड़ा दिखेगा। वो 1 किलो दबा दो उसको, पूरा इतना लड्डू जैसे हो जाएगी किलो रुई। देख रहे हैं तो इतना फैला था, वही इतना भी हो सकता है। देखो वजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन कितना जगह घेरा जब फैला हुआ था, तो उसको जब प्रचय, अवयवों को शिथिल कर फैला दो तो विशाल हो जाता है, उसको प्रचयजन्य परिमाण कहा जाता है। कई चीजें आप पकाओ तो फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, वजन तो बढ़ेगा नहीं, वजन तो उस चीज की वैसी ही रहती है, लेकिन वो उसका परिमाण बदल गया, उसको प्रचयजन्य परिमाण कहा जाता है। ये 3 प्रकार से परिमाण पैदा होते हैं। एक संख्याजन्य है, एक परिमाणजन्य है, तीसरा प्रचयजन्य कहा जाता है। उसको योनि शब्द प्रयोग करते हैं। संख्या योनि, परिमाण योनि, प्रचय योनि। योनि मैंने कारण, संख्या है कारण जिसका, परिमाण है कारण जिसका, प्रचय है कारण जिसका। तद यथा स्वयं बता रहे, द्विणुक परिमाणम ईश्वरापेक्षा बुद्धिजन्य परमाणु द्वित्व जनितत्वात् संख्या योनि। जैसे द्विणुक का परिमाण क्या है, ईश्वर में अपेक्षा बुद्धि हुई, क्या इदम अयम एक परमाणु हो, अयम एक परमाणु हो, यह अपेक्षा बुद्धि शुरू हुआ उसके अंदर, द्वित्व बुद्धि आ गई, द्वित्वत्व भी पैदा हो गया। इमौ द्वौ अतएव एकम द्विणुकम, ऐसे उसमें एक द्विणुकत्व का बुद्धि अंत में कर लेता है। कौन? ईश्वर।
इस एक दुणुक को उत्पत्ति का पीछे क्या कारण बना? ईश्वर में जो द्वित्व की अपेक्षा बुद्धि, और इसलिए संख्या जन्य हुआ दुणुक का परिमाण। इसलिए अपेक्षा बुद्धि जन्य परमाणु द्वित्व जनित परमाणुगत द्वित्व से जनित होने के कारण से उस दुणुक के परिमाण को संख्या योनि का जगह न संख्या कारण कब इत्यर्थ, संख्या कारण जिसका त्रणुक परिमाण स्वाश्रय समवाय कारणगत बहुत संख्या योनि एवं। त्रणुक परिमाण में क्या है? स्व आश्रय, स्व हो गया त्रणुक, उसका आश्रय कौन है? दुणुक, उसका समवाय कारण कौन है? परमाणु, तदगत बहुत हो गया, मैंने वहां 6 परमाणु हो गया है ना। 3 दुणुक, एक त्रिणुक बना, मैंने एक दुणुक में भी 2 हैं, 6 हो कि नहीं परिमाण, परमाणु 6 हो गया परमाणु। इसे कहते हैं स्व हो गया त्रिणुक, उसका आश्रय कौन है? दुणुक, उसका समय कारण कौन? परमाणु, तदगत बहुत हो गया है 6 संख्या, उसी वजह से संख्या योनि ही माना जाएगा त्रिणुक के परिमाण भी। चतुर्णुकादि परिमाणन तो, लेकिन चतुर्णुकादि में नहीं, वहां संख्या से नहीं बनेगा। फिर अब बात परिमाण आ गया, अब परिमाण से परिमाण हो रहा है, परिमाण से परिमाण जन्य माना जाएगा। चतुर्णुकादि परिमाणन तो स्व से समवाय कारण परिमाण जन्यम, संख्या जन्य नहीं है। स्व हो गया चतुर्णुकम, उसका आश्रय है त्रिणुकम, उसका समवाय कारण कौन? द्विणुको, तद्गत परिमाण से जन्य होता है परम महत परिमाण, महत परिमाण वगैरह। स्थूल पिंड परिमाणम तो स्वाश्रय समय कारण अवयवानाम प्रशिथिल संयोग जन्यम भवति, इसको प्रचय जन्य कहते, प्रशिथिल संयोग। अब रुई को दबा दिया तो क्या हुआ? उसका संयोग बहुत निबिड़ हो गया, निबिड़ संयोग और शिथिल संयोग, इस संस्कृत में निबिड़ माने घनीभूत करके चिपका दिया, दबा दिया, तो वो उसके सारे संयोग क्या हो गया? चिपक गया है, और निबिड़ संयोग कहा जाता है। और फैला दो तो उसका संयोग ढीलापन आ गया, प्रशिथिल संयोग कहा जाएगा। प्रशिथिल संयोग से बढ़ेगा, निबिड़ संयोग से घटेगा परिमाण, वो प्रचयजन्य परिमाण का है। दृष्टांत क्या है? इसलिए तूल पिंड परिमाणंतु, तूल पिंड माने रुई, रुई का जो पिंड है उसका जो परिमाण तो स्वाश्रय समय कारण अवयवानाम, स्व आश्रय समय कारण। रुई के पिंड गोले का परिमाण, स्व से लेना गोला, स्व से हो गया पिंड, उसका आश्रय कौन है? उसके अवयव, उसका समय कारण कौन होगा? उसका भी अवयव जो तूल, तूल से ले लेना है। तो आश्रय होगा तूल पिंड का परिमाण, तो अपने आश्रय तूल पिंड के समय कारण रूपा अवयवों के जो प्रशिथिल संयोग है उस प्रचय से उत्पन्न होता है। तूल पिंड परिमाण तो स्व आश्रय समय कारण, स्व से लेना इसलिए परिमाण को, तूल पिंड परिमाण को स्व, उसका आश्रय कौन हो गया? तूल पिंड, उसका समय कारण हो गया तूल, उस समवाय कारण का जो अवयव जो सिद्ध संयोग, स्व आश्रय समवाय कारण के अवयवों का प्रसिद्ध संयोग जन्यम, उसकी सिद्ध संयोग से जन्य होता है। स्व हो गया परिमाण, तूल पिंड परिमाण, उसका आश्रय हो गया तूल पिंड, उसका समवाय कारण हो गया तूला अवयव, समय कारण रूपा अवयव तूला अवयव, उन अवयवों का जो प्रसिद्ध संयोग से जन्य होता है। परमाणु परिमाणम, किंतु जो परमाणु का परिमाण है वह ऐसा नहीं है। परम महत परिमाण, और जो परम महत परिमाण होता है आकाश काल दिगात्मा में, वो आकाशादिगतम नित्यम एवं, आकाशादिगत जो परिमाण होता है वह नित्य ही होता है, और किसी प्रकार से भी वो जन्य नहीं है, न बढ़ते न घटते न कुछ होता है, वो नित्य होता है। उस समय दिया था अणु महत है ना, और दीर्घ में भी मध्य जोड़ लो, मध्य अणु, परम और मध्य, परम और मध्य, इस को दीर्घ और बढ़ा सकते संख्या उसको, ये वहां तर्क संज्ञा में आया था, इनने उसको विस्तार नहीं कर रहे हैं यहाँ पर तर्क भाषाकार। महद अवयवानाम प्रचितल संयोग प्रचय, प्रचय का लक्षण क्या है? महद अवयवानाम प्रशिथिला संयोग प्रचय, ये प्रचय का लक्षण समझना। अब आइए पृथक्त्वम,
पृथक व्यवहार असाधारण कारणम पृथक्त्व। पृथक्त्व इस जाति, ये नहीं समझना या पृथक्त्व गुण का है नाम, जाति क्या पृथक्त्व जोड़नी पड़ेगी। तो पृथक व्यवहार इमौ पृथक, इमौ पृथक, इस प्रकार के व्यवहार के जो असाधारण कारण है उसका नाम पृथक्त्व है। पृथक व्यवहार विषय वृत्ति गुणत्व्याप्य जातिवार है। कहने का मतलब क्या है? पृथक इत्याकारक व्यवहार माने ज्ञान का विषयभूता जो उसमें वृत्ति विद्यमान गुणत्व का व्याप्य जाति पृथक्त्व जाति तद्वान हो जाएगा पृथक्त्व। तच्छ द्विविधम, और दो प्रकार का है, एक पृथक्त्व द्विपृथक्त्वादिकंच, एकत्वादि परार्थ पर्यंत, वैसे ये भी पृथक्त्व से एकत्वादि परार्थ पर्यंत, एक पृथक से शुरू करो और द्विपृथक्त्वादि चले परार्थ पर्यंत चलेगा। तो आद्यम नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम नित्यम, उसे एक पृथक जो चीज है परमाणु में आकाश आदि में रहने वाला वह नित्यगत हो तो नित्य ही होगा, और जलीय पार्थिव वायवीय तेजस जो जड़ुक आदि है उनमें रहने वाला जो पृथक्त्व है द्विपृथक्त्वादि, जब उसे एक पृथक्त्व आप देखोगे अनित्यगतम अनित्य व्यवस्यात्, जैसे एक घट है उसमें एक पृथक्त्व देखोगे आप तो भी उसमें भी वो अनित्य ही रहेगा। ये द्विपृथक्त्वादि जो आप देख रहे हैं वो तो सदा ही अनित्य है, द्विपृथक्त्वादिकंच अनित्यमेव, वो तो सदा ही अनित्य रहेगा। अपेक्षा बुद्धि जन्य होने से वह नित्य होता है, जो भी अपेक्षा बुद्धि जन्य होगा वह अवश्य अनित्य होगा, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि जैसे नष्ट होगी वह उत्पन्न ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। इसे ईश्वरीय अपेक्षा बुद्धि से जन्य संसार है ना, इसे जिस दिन ईश्वरीय अपेक्षा बुद्धि नष्ट हो जाए संसार भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल यही अनादिकालीन वासना घुस गया, सापेक्षता, अपेक्षा नाम का चीज के पेट में घुसा करके ईश्वर ने गड़बड़ कर दिया। इसलिए है ना परांच खानी वितरण स्वयं भो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीर आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छा। परांच खानी कह दिया, खानी मन इंद्रियाणी, इनको बहिर्मुख करके एक तरह से हम सब को वितरण तृण हिंसायाम हिंसित कर दिया, विशेष रूप में पीड़ित कर दिया हम लोगों को। यदि बहिर्मुख ना होते तो अपेक्षा बुद्धि जगती ही नहीं। इनकी बहिर्मुखता के कारण से अपेक्षा बुद्धि बढ़ गई, वो वासना जग गई। और अपेक्षा बुद्धि सबको लेके डूब गया। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुझे भी लेके डूबेंगे नहीं। यही तो कहता है हमारी अपेक्षा बुद्धि, वो कहती है हम तो गए सो गए लेकिन हम तेरे को भी छोड़ेंगे नहीं। बड़ा मुश्किल काम है। कहीं परंपरा सब वैसे ही है, सुन भी नहीं पाता हमारा। सुनेगा क्यों? सुनना भी एक अपेक्षा बुद्धि है नहीं क्या? सुनना भी अपेक्षा है। आप चाहते सुने हमारे, क्यों सुने भाई? ये अपेक्षा क्यों? हमारा सुने ना सुने क्या फर्क पड़ना है? अपेक्षा का स्वरूप समझ से गया, हम लोगों को अपेक्षा का स्वरूप पकड़ में नहीं आ रही है। इतनी सूक्ष्म और रखी है वो, हर व्यक्ति के अंदर है। हम जरा आपके अंदर है, वो हम जरा उनके अंदर है, मेरे अंदर कोई अपेक्षा नहीं। हर आदमी अपने ये रटंत रट रहा है और हर पेट में घुसा पड़ा अपेक्षा। ऐसा सूक्ष्म रूप है उसको हम पहचान नहीं पाते, खुद ही नहीं पहचान पा रहा है। इसलिए उस श्लोक में ना स्वाज्ञान क्यों अति विरला, सर्व संसार में अंत में श्लोक लिखा हमने, हर आदमी को अपनी अज्ञान की पहचान में आ जाए, अपने अंदर जो अपेक्षा बुद्धि पहचान में आ जाए,
मेरे किस चीज की अपेक्षा है अंदर छिपी पड़ी है, वो अपेक्षा पहचान में आ जाए ना, फिर वो साधक तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो उसको काटने का साधना करें, और उस अपेक्षा बुद्धि जगह उसकी उपेक्षा कर दे, वो पहचानना मुश्किल हो गया है। क्यों ऐसी चालाकी से वो माया जो है अपेक्षा बुद्धि को बनाए रखती है। आदमी को समझ में नहीं आता है मैं क्या अपेक्षा कर रहा हूँ, किससे अपेक्षा कर रहा हूँ, उचित या अनुचित ये भी नहीं सोचता है, इन अपेक्षा बनाए रखता है। बड़ा कठिन काम है। कई बार पिछले याद आ जाते तो लगता है भाई हमने भी वहां गलती करा था। कभी कभी जब पीछे की ओर जाते हैं तब पता लगता है कि हमने कहाँ कहाँ गलती करा, कहाँ कहाँ अपेक्षा करके फंसा था। भले वो अपेक्षा पूरी भी हुई हो लेकिन गलत तो गलत ही है। हमने गुरु से अपेक्षा किया, गुरु को पता लग गया, गुरु ने हमारी अपेक्षा पूरी कर दी, लेकिन गलत तो गलत है। हमने अपेक्षा किया गुरु से ही गलती थी। यदि अपेक्षा पूरी ना हो तो शायद गुरु से भी द्वेष हो जाता, नहीं होता क्या, गड़बड़ हो जाता सारा संबंध। तो इसीलिए अपेक्षा किस प्रकार से, कहां से, कैसे आता है, निरपेक्ष और निष्काम, ये सब शब्द हम लोग प्रयोग कर देते हैं, लेकिन खरे उतरना इस पे बहुत कठिन, बहुत कठिन। वो नींव ही ठीक नहीं है, आगे क्या होना है भगवान ही जाने। इसलिए इन लोगों की जो अभी भी क्या ईश्वर अपेक्षा बुद्धिजन्य दृढ़गत परिमाण, उन्हें सारा संसार का नींव में ही अपेक्षा बुद्धि घुसा पड़ा है। सृष्टि अपेक्षा कितनी बड़ा विवेक बुद्धि दे रहे हैं यहाँ पर, बताओ। वैसे साधारण है न्याय मीमांसा, न्याय दर्शन वाली बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी विज्ञान दे, विवेक दे रहे हैं, हमें जगा रहे हैं। तो होशियार हो जा, सावधान, ना 3 बार सावधान, हाँ सावधान रहो इस अपेक्षा बुद्धि से। संयोग संयुक्त बार हेतु गुण संयोग, इमौ संयुक्त, ये दोनों जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान का विषय का जो कारणीभूत तत्व है उसी का नाम संयोग है। संयुक्त वार हेतु गुण, इमौ संयुक्त, इस प्रकार का ज्ञान का विषय रूपेण प्रापणीय जो हेतुभूत वस्तु है उसी का नाम, उस गुण का नाम जो है संयोग है। यह द्रव्य इस द्रव्य से संयुक्त है, ऐसा भी कह सकते हैं। सच द्व्याश्रयो अव्याप्य प्रतिष्ठा, अब तक गुणों के बारे में कहा नहीं था। अब तक जितने भी गुण थे वो सब व्याप्य वृत्ति गुण था। रूप रस गंध स्पर्श कहाँ रहते हैं, पूरे ही अपने अपने अधिकरण में व्याप्त होकर होते हैं। लेकिन एक ऐसा गुण शुरू हुआ पहला जो अव्याप्य वृत्ति है, इसलिए यहां पर बोल दिया सच द्वि आश्रयो, वो 2 द्रव्यों में रहने वाला, 2 अवयवों में रहने वाला है। संयोग हमेशा 2 के बीच में होता है, जिन दोनों में रहता है उन दोनों का जो है में भी पूर्ण रूप में व्याप्त होकर नहीं रहता है, इसलिए कहते हैं अव्याप्य वृत्तिश्च। सच त्रिविधा, वह संयोग भी 3 प्रकार का है। कौन से 3 है वह? अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज, संयोग। स्वयं दृष्टांत समझा रहे यहाँ पर। तथा अन्यतर कर्मजो यथा क्रियावता शेनेन सह निष्क्रिय स्थाणो हो संयोग। ये निष्क्रिय ठूंठ खड़ा है, या शेन शेन शैल, शेन और शैल कह दिया था वहां पर दृष्टांत में। शैल माने पहाड़, और ठूंठ ले लिया, इतना फर्क करता है। पक्षी तो शेन ही ले रहे हैं भी, शेन पक्षी उड़ उड़ के आया और ठूंठ पे जुड़ गया, उस पर बैठ गया तो असंयोग हो जाता है। वह अन्यतर कर्मज, 2 के संयोग में से एक में क्रिया होकर के संयोग हुआ, अन्यतर 2 में से 1 में क्रिया कर्म उससे जन्य। अस्सी शेन क्रिया असमय कारणम, उस संयोग में शेनगत क्रिया जो है असमय कारण। असमय कारण कौन हुआ? वह ठूंठ और शेन,
जिन दोनों में रह रहा है संयोग, उस संयोग का समेकरण दोनों द्रव्य जिनमें संयोग आश्रित है। ठीक है, अस्य ही शनि क्रिया असमयकरण। उभय कर्म जो था सक्रिय और मल्लय हो संयोग, मेष और संयोग करने के बाद दृष्टान दिया, मल्लय हो गया दिया। उभय कर्म कहाँ है? दोनों में जा क्रिया हो करके मिलन होता है। जैसे दो मेषों का है, दो मल्लों का है ना, दो मल भी आपस में से आते हैं, टकराते हैं, तो वहां जो संयोग है उसको उभय कर्म कहा जाता है। और तीसरा संयोग जो संयोग था कारण अकारण संयोग, कार्य अकार्य संयोग, कारण का संयोग हुआ और अकारण का भी उसके से हो जाए। कारण अकारण का संयोग की वजह से कार्य अकार्य का जो संयोग पैदा हो जाता है उसको संयोग संयोग कहते हैं। यदा हस्त तरु संयोगी न काय तरु संयोग, हस्त तरु संयोग से काय तरु संयोग हो गया। कारण कौन है? हाथ। हाथ किसका कारण है? हाथ किसका कारण है? अरे शरीर का कारण है, काय का। कि हमेशा अवयव अवयवी का कारण, शरीर है अवयवी, काय कार्य ही है, इस कारण है हस्त, इसलिए कारण का संयोग होगा। और अकारण कौन है? दूसरा इस शरीर के जो का अकारण है तरु, कारण का अकारण से संयोग हो गया। हस्त का तरु के साथ संयोग होने से क्या हुआ? कार्य और अकार्य का संयोग हो गया। कार्य कौन था? शरीर, और अकार्य कौन है? पुनः वृक्ष, उसके साथ संयोग माना जाएगा। हस्त तरु संयोग है ना, काय तरु संयोग, कारण कारण का संयोग से कार्य अकार्य का संयोग हो जाना, संयोग जो संयोग कहा जाता है। और पहले एक बार विचार आ चुका था संयोग, और दो प्रकार के बताया था हम लोगों ने, अभिघाताक्य संयोग और नोदनाक्य संयोग। पूर्व में विचार संक्षेप में किया हुआ, तो उसको भी समझना थोड़ा। यहाँ संयोग का प्रकरण दो बार आया है। स्पर्शवेग उभयवत द्रव्य संयोग, अभिघाताक्य संयोग। स्पर्शवत और वेग, स्पर्श और वेग दोनों से युक्त हो, उभयवत द्रव्य जो संयोग होता है वह अभिघात से हो जाएगा। वह आवाज जरूर आएगा, वेग है ना, वेग के कारण से आवाज जरूर प्रकट हो। स्पर्श वेग उभयवत द्रव्य का जो संयोग होता है वह अभिघात से होता है। और जब केवल स्पर्शवत द्रव्य का संयोग, जैसे दो हाथ है, धीरे से आया, लग कोई आवाज नहीं आया, स्पर्शवत द्रव्य है हाथ, लेकिन स्पर्शवत द्रव्य वेग भी इसमें आ जाए, वेग आ गया ना। अब वेग ना होता कोई आवाज नहीं, स्पर्शवत द्रव्यों का ही संयोग हुआ, लेकिन वेग अभाव से नोदनाक्य संयोग हो गया। और जब वेग से आया तो अभिघाता के संयोग होता ही स्पर्शवत द्रव्यों का, लेकिन स्पर्शवत द्रव्य का संयोग में यदि वेग युक्त हो जाए, स्पर्शवत और वेगवत द्रव्य हो जाए, तो संयोग से जन्य जो होगा वो अभिघाता के संयोग माना जाएगा। स्पर्श वेगवत द्रव्य जन्य संयोग जो है अभिघाता के संयोग है, और केवल स्पर्शवत द्रव्य संयोग जो होता है वह नोदनाक्य के संयोग होता है। ये फर्क ग्रहण लक्षण को पहले नहीं बताया था, यहाँ आपको ग्रहण कर लेना। और ये गुण, संयोग गुण का विशेषता एक और भी है, इसको संबंध रूपेण भी ग्रहण किया जाता है। संयोग संबंध, संयोग को एक संबंध रूपेण भी ग्रहण कर लेते हैं। जिन दो के बीच में संयोग नामक गुण है, वह गुण ही उन दोनों के लिए एक संबंध रूप भी ग्रहण कर लेता है। अनुगुणों में ऐसा एक क्वालिटी नहीं है। ये संयोग मात्र गुण को ही हम विभाग को भी गुण संबंध रूप नहीं मानते, रूपादियों को भी संबंध रूप नहीं माना, लेकिन संयोग एक ऐसा गुण है जिसको गुण होता हुआ उसको संबंध रूप भी हम स्वीकार करते हैं। व्यवहार में से देखने को मिलता है, जैसा इसके आधार पर दोनों की क्या संबंध है, संयोग संबंध व्यवहार में होता है लोक में। तो इसे लोक व्यवहार के आधार पर भी यह दर्शनकार ने भी उस संयोग को
संबंध रूपेण स्वीकार किया। और हम लोग कप्य संयोग इत्यादि में देखा भी आपने, संयोग संबंधावचन व्यवहार करते हैं, लेकिन संयोग हमेशा अव्यापी वृत्ति होने से कहीं शाखावच्छेद मूलावच्छेद है तो जिस अधिकरण में इसका भाव है उसी अधिकरण उसका अभाव भी मिल जाता है। ये संयोग संबंध की विशेषता है। इस जितने भी संयोग संबंध होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं, जब संबंध रहता है तब उसी अधिकरण में संबंध नहीं भी है, रहते भी नहीं, सारे संबंध ऐसे ही है जो सब संयोग संबंध है। इस संसार में जितने भी संबंध है अधिकतर संयोग संबंध ही है ना। बाप बेटे का संबंध है, देख लो, माँ बेटे का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, जितने भी संबंध है क्या है, एक संयोग वशात हुआ संबंध है, संयोग संबंध ही है। अतः सारे संबंध है भी जब तब भी है, नहीं भी है, होते हुए भी नहीं है। जितनी भी व्यवहारिक संबंध ऐसे ही है कि सब एक मानस संयोग है ना। आपने मन से स्वीकार कर लिया ये मेरे पिताजी हैं, एक मानस संयोग बना, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, एक मानस संयोग संबंध रहा है। और ये मानस संयोग जो है अव्यापक वृत्ति है, जिस अधिकरण में संयोग है उसी अधिकरण में उसका भाव गिरेगा। यद रूपेण संयोग को स्वीकार किया उसके उसी अधिकरण में उसकी विपरीत रूपेण उसका अभाव मिल जाएगी। और सारे संबंध इधर पैसों को लेकर के हैं, पैसा है तो संबंध बढ़िया है, पैसा नहीं तो वही संबंध में खटाई आ गई। बड़ा विचित्र व्यवहार है ना। तो कोई संबंध बिना कारण के तो है ही नहीं, है? कारण रही तो कोई संबंध हो ही नहीं सकता। नहीं। और यदि स्वरूप संबंध की बात है, और स्वरूप जैसा संबंध किसका है? तो कहीं नहीं। इसे संयोग संबंध और स्वरूप संबंध बहुत महत्वपूर्ण है दर्शन में, इसलिए दोनों संबंध स्वीकार किया। और स्वरूप को अन्यत्र तादात्म्य बोलते हैं वेदांत में। ये जो संयोग संबंध वेदांत मानी गई है, तादात्म्य मानी गई है। ये संयोग और स्वरूप कहते हैं, वो संयोग और तादात्म्य कहते हैं। लेकिन तदात्म भाव से स्वीकार कोई करे, ऐसे देखने को मिलेगा। चकवा चकवी का दृष्टांत कहते हैं तो भगवान ही जाने। चकवा चकवी कोई पक्षी हुआ करते थे, और चकवा मर जाए, चकवी वही विलाप करते हुए मर जाएगी। ये चकवी मर जाए, चकवा विलाप करते वही मर जाएगा, हटेगा नहीं। तो ये संयोग जन्य नहीं मारा? हाँ नहीं, वो तादाद में थे ना एक दूसरे से, इसे एक दूसरे को जी नहीं सकते। संयोग में एक दूसरे को जी सकता है ना, कि संयोग होता ही अव्याप्य वृत्ति, संयोग होता ही अव्याप्य। तादात्म्य में भी तो अव्याप्य नहीं, अपेक्षा नहीं वहां पर। तादात्म्य अपेक्षा कहाँ है? फिर तादात्म्यता क्या रहा? अपेक्षा दे फिर तादात्म्यता ही नहीं, स्वरूप कहाँ रह गया? वो अपेक्षा हो फिर स्वरूप कैसे? तो तादात्म्य में हमारे अन्यथा तो है ना, अन्यता नहीं होता, इसका नाम तदात्मता है। तदेव आत्मा अस्या, अन्यत्व कहां से आ गया? ये तो व्याकरण न पढ़ने से शब्द का अर्थ भी आप गलत बता रहे हो। तदेव आत्मा अस्या, वह है आत्मा इसका। तदात्मा का मतलब तसे भाव तादात्म्य, भेद कहां रहेगा? वहां अभेद में ही होता है तादात्म्य भाव, उसका नाम तादात्म्य, उसका नाम स्वरूप, जहां भेद है। स्वयं रूपम अस्या, दूसरा नहीं। तो ये जो परोक्ष शब्द बोले जा रहे हैं तो स्वयं आत्मा में कहाँ महाराज जी? फिर ये जो महाभेद है आत्मा में, हाँ। तो ये जो परोक्ष शब्दों की अभिव्यक्ति हो रही है, परोक्ष कहाँ रहेगा? परोक्ष की तरफ बोल दिया, परोक्ष कहाँ से घुसा रहे? साक्षात अपरोक्ष की बात है। यहाँ जहाँ तादात्म्य होता है, जहाँ अभेद होता है, वो साक्षात अपरोक्ष है। औपाधिक भेद भले दिख रहे हैं, वास्तविक तादात्म्यता है वहां। ये तो वेदांत है। औपाधिक भेद जितना भी रहे उसे क्या मतलब? एक में द्वितीय तादात्म्य है, अभेद है। उस तादात्म्यता में यह भेद किसी प्रकार का बाधक न होना, इसको तो हम ब्रह्माकार वृत्ति या ब्रह्मनिष्ठा, ये सब शब्द इसलिए बोलते हैं। फिर क्या है? लेकिन वो सामान्य रूपेण ही संसार में बहुत ही विरलता पर बोलते, सामान्य रूपेण नहीं मिलेगा, सर्वत्र बहुत ही विरल है।
इसे संयोग संबंध को सही से समझो और संयोग संबंध पहले से निश्चय कर लो। ये जो संबंध संयोग मानस संयोग बना रखा हमने जिस किसके साथ में भी, ये तो टूटने वाला है भाई। ये संयोग बदी कभी टिकाऊ नहीं होता, तादात्म्य ही टिकाऊ है। और तादात्म्य संबंध हो सकता है तो यदि वो होगा तो अपने आत्मा के साथ परमात्मा के साथ ही होगा और दूसरे के साथ हो नहीं सकता। कि दूसरा जो भी उपाधि है, और उपाधि तो विनाशी होता है। जात से ध्रुव मृत्यु जन्म मृत से चा, जैसे जो भी सोपाधिक संबंध होगा वो संयोग संबंध है। वो संयोग होता ही दो का बीच में, और सोपाधिक होगा। और जो सोपाधिक हो तो उपाधि का नाश हुआ, संबंध भी खत्म हो गया। और कब तक उपाधि मेंटेन करोगे आप? विनाशी वस्तु है। से निरुपधिक जो संबंध होता है, तादात्म्य स्वरूप संबंध, वही वास्तविक होता है। और वो अपनी आत्मा, अपना स्वरूप, अपनी परमात्मा को हो, आत्मा को हो, ब्रह्म को हो, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं। इसलिए अपने आप हमेशा निश्चय रखना चाहिए, भाई जितना भी संबंध, गुरु चेला हो, जब बाप बेटा हो, ये सब संयोग है। मानस संयोग होने से ये सब जब तक मन आपका टिका के रखना चाहेगा तब तक टिकते रहेगा, उसके बाद खत्म। इसलिए जो संयोग संबंध उन्होंने कहा है कि संयोग संबंध पर ध्यान रखने का है, सभी अभिघात और नोदन। जितना वेग है उस वेग के अनुसार जो है अभिघात से होता है, वेग रहित हो तो नोदना से होता है। उसको संबंध रूप भी हम लोगों ने मान लिया है संयोग को। ये विशेषता पर बता रहा था। विभागोपि विभक्त प्रत्यहेतु, विभाग भी, विभाग का लक्षण करके है इमौ विभक्तौ, इमौ विभक्तौ। इस प्रकार का जो ज्ञान प्रत्यय का असाधारण कारणभूता जो गुण है, उस गुण विशेष का नाम ही विभाग है। संयोग पूर्वक हो द्व्याश्रय, और संयोग पूर्वक ही होता है। जिसका संयोग हुआ हो उसी का तो विभाग होगा, और जिसके विभाग हो गया दोबारा उन्हीं का संयोग भी हो सकता है। संयोग पर विभाग, विभाग पर संयोग परंपरा है। यही गति का नाम ही है। गति किसको कहा था? लिखा था ना पहले, पूर्व पूर्वदेश विभाग पर उत्तर उत्तर देश संयोगो गमनम गति। पूर्व पूर्व से विभाग होगा, उत्तर उत्तर संयोग होगा, फिर इसका विभाग हो गया, फिर उत्तर संयोग हो गया। वो जो संयोग होता है उसका विभाग हो जाता है, फिर आगे संयोग होता है। ये चक्र चलते रहते गमन होता है। यही संसार गति है। पूर्व पूर्व संयोग का विभाग होगा, विभाग फिर पूरा संयोग होगा। किसके साथ होगा? अगले के साथ होगा, उसी के साथ नहीं होगा। उसके साथ होगा तो शंटिंग का काम हो गया, यूं आगे क्या फिर पीछे, आगे पीछे, फायदा क्या है उसका? वो गति नहीं है। उत्तर से दूसरे के साथ होता है, उसी के साथ नहीं होता। इसलिए कहते ना, पिछले जन्म को पूछो मत भाई, बहुत पीछे पड़ गया, एक बार किसी ने बता दे तुम्हारी माँ थी पहले, अब क्या करेगा वो? जो पत्नी है बहुत पीछे पड़ गया, ये मेरी पत्नी मेरे पिछले जन्म पत्नी थी या नहीं थी? अब पूछो मत भाई, पत्नी नहीं थी। क्या थी? बहुत पीछे बता दिया तुम्हारी माँ थी। अब ले भाई, अब कर ले तो क्या करेगा उसके साथ? हाँ, उनकी जीवनी में है ना, कहानी में। दीनदयाल नहीं, ये जो जयदयाल गोविंद का जीवनी में लिखा है। ये सब चीजें जानने, वही दो बार आती नहीं ना, अगला संयोग पता नहीं कैसा हो। इसलिए पूर्व संयोग, उत्तर संयोग, वर्तमान संयोग का कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसा कर वैसा किसी दो बार आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता चलता। इसलिए संयोग को लेकर के हमें कभी इस वर्तमानिक संयोग में निष्ठा करनी ही नहीं चाहिए। हर तरह संयोग विभाग में हमें कभी वियोग में दुख नहीं करना, संयोग में खुश नहीं होना। ये संयोग और वियोग दोनों में जिसने निष्ठा करा वह सदा दुखी रहेगा, कभी मुक्त नहीं हो सकता। ये संयोग वियोग में कभी निष्ठा नहीं होनी चाहिए। एक जानकारी देने के लिए सब शास्त्र इस रूप से वर्णन कर रहा है। 24 गुण है, संयोग होता है, पेड़ों का संयोग, पेड़ बंदर का संयोग। और पेड़ बंदर के संयोग से तात्पर्य नहीं है, वो तो अनुमान कर दिया कभी संयोगी को समझाने के लिए। इन वास्तव में उसका तात्पर्य यहाँ पर है।
कहीं उद्योग मत। हाँ, क्यों विभाग भी संयोग पूर्वक होता है और संयोग भी विभाग पूर्वक हुआ था। सच त्रिविधो, वह भी 3 प्रकार का है। जैसे संयोग 3 प्रकार का था, ये भी 3 प्रकार का है। अन्यतर कर्मज उभय कर्मज विभाग विभागश्चेति। तत्र प्रथमो यथा शेन क्रिया शैल शेन और विभाग, आगे ना शैल ले यहाँ पर शेन क्रिया के द्वारा शैल और शेन में जो पहले हुई संयोग थी उसका अब विभाग हो गया। शेन में क्रिया हुई, शैल तो वैसे का वैसा है, पहाड़ तो वैसे का वैसे था, शेन आके बैठा संयोग हुआ था और शेन में क्रिया होकर के उड़ गया तो विभाग हो गया। द्वितीय था मलयोरी विभाग, मल्लों ने एक दूसरे को पकड़ा और फिर एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, वो इसको धक्का है उसको धक्का आपस में कर देते, वो उधर इधर। मल्लो युद्धों में ऐसा होते हुए देखने को मिलता। तो उभय में क्रिया हुई, दोनों ने एक दूसरे धक्का एक दूसरे को दूर कर दिया तो दोनों के दूसरे से विभाग हुआ। तृतीय था हस्ततरु विभाग, कायतरु विभाग, वही कारण अकारण के विभाग से कार्य अकार्य का विभाग होना। देखो श्लोक यहां भी द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे यस्य न स्खलिता बुद्धि तम वै वैशेषिकम विदुः। इस पर विचार हो चुका था। तुम्हारे वर्तमान में जो मिलते हैं, जैसे मिल रहे हैं ये पूर्व संयोग जो उससे तो मिल रहे हैं महाराज जी, जो ये कोई जरूरी नहीं है, अकारण मिल जाते हैं। अकारण नहीं है, कारण अनेक प्रकार से हो सकते हैं। ये नहीं कि पहले हम मनुष्य बन के एक दूसरे के प्रति ऋणी बने थे, कोई जरूरी नहीं है। आप जिस पेड़ की छाया में बैठे हैं, पेड़ में आप विद्या है ना, उसका ऋण कब चुकाओगे? वो पेड़ अगले जन पत्री बन के आ सकती है कि नहीं? आज आप उसके आश्रय में रहे, उसकी छाया में थे, अब वो उसका बदला लेगी, आप उसको छत्र छाया बनोगे तो पत्री बन के आएगी ना। उसके आम खाए थे, अब तुम्हारी गुठली निकालेगी वो छोड़ेगी। मैंने ऋण चुकाना किस प्रकार, कोई जरूरी नहीं हो तुम्हारा कोई बेटा था बाप था तभी तो भाई यहाँ पर आ रहे किसी प्रकार से। हम लोग व्यवहार कर रहे हैं अनेक प्रकार से, हम इसका शोषण कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रकार ऋषि लोगों ने क्या किया, प्रकृति का भी कम से कम उपयोग। पता नहीं कब यही प्रकृति जिसका उपयोग करो मेरे पीछे आ जाए, किस रूप से आ जाए, क्या करो।